भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 334 जो बेईमानी से संपत्ति वाले पात्र को तोड़ना या खोलना, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 334 बेईमानी से संपत्ति वाले पात्र को तोड़ना या खोलना। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी बंद पात्र को, जिसमें संपत्ति होने का अनुमान हो, बेईमानी से या नुकसान पहुंचाने के इरादे से तोड़ते या खोलते हैं। इसमें दो प्रकार की स्थितियां शामिल हैं: जब पात्र किसी और का हो और जब पात्र किसी व्यक्ति के पास विश्वास में रखा हो। एक, सामान्य बेईमानी से पात्र तोड़ना। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। ये बेईमानी से, डिसऑनेस्टली या रिश्ती करने के इरादे से, विद इंटेंट टू कमिट मिसचिफ यानी नुकसान पहुंचाने के इरादे से। दो, किसी बंद पात्र, क्लोज्ड रिसेप्टिकल को तोड़ता है, ब्रेक्स ओपन या खोलता है, अनफास्टन्स। तीन, जिस पात्र में संपत्ति है, कंटेन्स प्रॉपर्टी, या उसे विश्वास है कि उसमें संपत्ति है, ही बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी। आसान भाषा में समझें। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से, चोरी करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी बंद चीज को तोड़ता या खोलता है जिसके अंदर उसे लगता है कि कोई सामान है, तो यह अपराध है। यह चीज कोई बक्सा, तिजोरी, सूटकेस, अलमारी या कोई भी बंद डिब्बा हो सकता है। उदाहरण: एक चोर सड़क पर पड़ा एक बंद सूटकेस तोड़ता है, यह सोचकर कि उसमें पैसे हो सकते हैं, भले ही बाद में उसमें कुछ न निकले। कोई व्यक्ति दुश्मनी में किसी के बंद डाकघर के डिब्बे को तोड़ देता है ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके। दंड, पनिशमेंट: ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दो, विश्वास में रखे पात्र को बेईमानी से खोलना। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1, जिसे कोई बंद पात्र विश्वास में सौंपा गया है, being entrusted with any closed receptacle। 2, जिस पात्र में संपत्ति है या उसे विश्वास है कि उसमें संपत्ति है। 3, उस पात्र को खोलने का अधिकार न होने के बावजूद, without having authority to open the same। 4, बेईमानी से या रिश्ती करने के इरादे से उस पात्र को तोड़ता है या खोलता है। आसान भाषा में समझें। यह स्थिति तब है जब किसी व्यक्ति को कोई बंद डिब्बा, बैग या तिजोरी सौंपी गई है। जैसे कोई दोस्त आपसे अपना बंद बैग रखने को कहे। आपको उसे खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप बेईमानी से, जैसे अंदर का सामान चुराने के लिए या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे खोल देते हैं। यह विश्वास भंग का तत्व भी रखता है। उदाहरण: एक कुरियर बॉय को एक बंद पार्सल दिया जाता है जिसे ग्राहक तक पहुंचाना है। उसे पता है कि पार्सल में मूल्यवान सामान है और वह उसे खोलने का हकदार नहीं है। फिर भी वह उसे तोड़कर खोल देता है ताकि सामान चुरा सके। एक नौकर को मालिक की तिजोरी की चाबी दी जाती है, लेकिन उसे तिजोरी खोलने की अनुमति नहीं है। वह बेईमानी से तिजोरी खोलकर अंदर से कुछ चुरा लेता है। दंड, पनिशमेंट: ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेयूम सारांश में मुख्य बातें: धारा 334 बंद पात्रों में रखी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। उपधारा 1, सामान्य तौर पर किसी बंद पात्र को बेईमानी से या नुकसान पहुंचाने के इरादे से तोड़ने या खोलने पर दंड का प्रावधान करती है, अधिकतम 2 साल की कैद। उपधारा 2, तब लागू होती है जब अपराधी को वह पात्र विश्वास में सौंपा गया हो। इस स्थिति में विश्वास भंग का तत्व होने के कारण अपराध अधिक गंभीर माना जाता है, अधिकतम 3 साल की कैद। यह धारा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, चाहे वह कहीं भी बंद करके रखी गई हो, और विशेष रूप से तब जब उसे किसी के विश्वास में रखा गया हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 335 झूठा दस्तावेज बनाना, फॉर्जरी। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 335 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा बताती है कि झूठा दस्तावेज, फॉल्स डॉक्यूमेंट, या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब बनाया गया माना जाता है, जो कि जालसाजी, फॉर्जरी का आधार है।
इसमें 3 मुख्य परिस्थितियां बताई गई हैं। कोई व्यक्ति तब झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जब ए बेईमानी से या कपटपूर्वक डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वह व्यक्ति आई कोई दस्तावेज या उसका कोई हिस्सा बनाता, हस्ताक्षर करता, मुहर लगाता या निष्पादित करता है। बाइगिस्टाए कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका कोई हिस्सा बनाता या प्रसारित करता है। बाई किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाता है। आईवी किसी दस्तावेज के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को दर्शाने वाला कोई निशान बनाता है। इरादा यह हो कि यह विश्वास दिलाया जा सके कि ऐसा दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकार से बनाया, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, निष्पादित, प्रसारित या लगाया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, निष्पादित या लगाया गया था। आसान शब्दों में कहें, आप बेईमानी या धोखाधड़ी से कोई कागज या डिजिटल दस्तावेज बनाते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं, मुहर लगाते हैं या उसमें कोई निशान डालते हैं। आपका मकसद यह दिखाना होता है कि यह चीज किसी और ने बनाई है या उसके कहने पर बनाई गई है, जबकि आपको पता है कि उस व्यक्ति ने या उसके कहने पर यह काम नहीं हुआ है। उदाहरण ए संख्या बदलना। ए के पास जेदत द्वारा लिखा गया RS 10,000 का एक क्रेडिट लेटर है। ए बी को धोखा देने के लिए 10,000 में एक शून्य और जोड़कर उसे RS 1,000 बना देता है ताकि बी को लगे कि जैद ने ही इतनी बड़ी रकम लिखी थी। ए ने जालसाजी फॉर्जरी की है। बी फर्जी मुहर लगाना। ए जैद की अनुमति के बिना एक दस्तावेज पर जैद की मुहर लगा देता है, जो यह दर्शाता है कि जैद ने ए को संपत्ति बेची है। ए का इरादा उस संपत्ति को बी को बेचकर पैसे प्राप्त करना है। ए ने जालसाजी की है। मनीमर सी खाली चेक भरना। ए को बी द्वारा हस्ताक्षरित एक चेक मिलता है जो वाहक को देय है, लेकिन उसमें कोई राशि नहीं भरी गई है। ए धोखाधड़ी से उसमें RS और 10,000 भरकर चेक भर देता है। ए जालसाजी करता है। डी एजेंट द्वारा अधिक राशि भरना। ए अपने एजेंट बी के पास एक हस्ताक्षरित खाली चेक छोड़ता है, उसे RS और 10,000 से अधिक न भरने की अनुमति देता है। बी धोखाधड़ी से RS 20,000 भरकर चेक भर देता है। बी जालसाजी करता है। ई अनाधिकृत बिल बनाना। ए बी के नाम पर बी की अनुमति के बिना अपने ऊपर एक विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जिसे वह बैंक से असली बिल के रूप में भुनाना चाहता है, यह इरादा रखते हुए कि परिपक्वता पर वह बिल का भुगतान कर देगा। ए ने बैंक को यह मानने के लिए धोखा दिया कि उसके पास बी की सुरक्षा है और इस प्रकार बिल को भुनाया, इसलिए ए जालसाजी का दोषी है। EF वसीयत में नाम मिटाना। जैद की वसीयत में लिखा है, मैं निर्देश देता हूं कि मेरी शेष सभी संपत्ति ए, बी और सी के बीच समान रूप से विभाजित की जाए। ए बेईमानी से बी का नाम मिटा देता है, यह इरादा रखते हुए कि यह माना जाए कि पूरी संपत्ति उसे और सी को दी गई है। ए ने जालसाजी की है। जी एंडोर्समेंट बदलना। ए एक सरकारी वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट का एंडोर्समेंट करता है और उसे पे टू जी और हिज ऑर्डर लिखकर और एंडोर्समेंट पर हस्ताक्षर करके जीदत या उसके आदेश पर देय बनाता है। बी बेईमानी से पे टू जी और हिज ऑर्डर शब्दों को मिटा देता है और इस प्रकार विशेष एंडोर्समेंट को ब्लैंक एंडोर्समेंट में बदल देता है। बी जालसाजी करता है। एच पिछली तारीख का दस्तावेज बनाना। ए एक संपत्ति जेड को बेचता है और हस्तांतरित करता है। ए बाद में जेड को उसकी संपत्ति से धोखा देने के लिए उसी संपत्ति का एक हस्तांतरण बी को निष्पादित करता है, जिसकी तारीख जेड को किए गए हस्तांतरण की तारीख से 6 महीने पहले की है, यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि उसने जेड को हस्तांतरित करने से पहले ही संपत्ति बी को हस्तांतरित कर दी थी। ए ने जालसाजी की है। आई वसीयत में गलत वारिस लिखना। जेड अपनी वसीयत ए को बताता है। ए जानबूझकर जेड द्वारा नामित वारिस से अलग किसी और का नाम लिखता है और जेड को यह कहकर कि उसने उसकी निर्देशों के अनुसार वसीयत तैयार की है, जेड को वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करता है। आयग ने जालसाजी की है।
जे दान प्राप्त करने के लिए फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र ए एक पत्र लिखता है और बी की अनुमति के बिना बी के नाम से उस पर हस्ताक्षर करता है, यह प्रमाणित करते हुए कि ए अच्छे चरित्र का व्यक्ति है और अप्रत्याशित दुर्भाग्य के कारण संकटग्रस्त परिस्थितियों में है। ऐसे पत्र के माध्यम से जदद और अन्य व्यक्तियों से दान प्राप्त करने का इरादा रखता है। यहाँ चूंकि ए ने जेड को संपत्ति से वंचित करने के लिए एक झूठा दस्तावेज बनाया, ए ने जालसाजी की है। के नौकरी प्राप्त करने के लिए फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र ए बी की अनुमति के बिना एक पत्र लिखता है और उस पर बी के नाम से हस्ताक्षर करता है, ए के चरित्र को प्रमाणित करते हुए, जिससे वह जेड के तहत रोजगार प्राप्त करना चाहता है। ए ने जालसाजी की है क्योंकि उसने फर्जी प्रमाण पत्र द्वारा जेडिट को धोखा देने और इस प्रकार जेडिट को सेवा के लिए एक व्यक्त या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने का इरादा किया था। बी बिना कानूनी अधिकार के परिवर्तन ऑल्टरेशन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। जो कोई भी बिना कानूनी अधिकार के बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से मटेरियल पार्ट को उसके बन जाने, निष्पादित हो जाने या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से लगने के बाद रद्द करके या किसी अन्य तरीके से बदल देता है, चाहे ऐसा व्यक्ति जिसने मूल दस्तावेज बनाया परिवर्तन के समय जीवित हो या मृत। आसान शब्दों में कहें, आपके पास कोई कागज या डिजिटल दस्तावेज है, आपको उसे बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन आप बेईमानी या धोखाधड़ी से उसमें कोई ऐसी बड़ी बात, महत्वपूर्ण हिस्सा बदल देते हैं जो पहले से लिखी या हस्ताक्षरित थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मूल दस्तावेज बनाने वाला व्यक्ति उस समय जीवित है या नहीं। उदाहरण एफ वसीयत में नाम मिटाना। जैद की वसीयत में लिखा है, मैं निर्देश देता हूं कि मेरी शेष सभी संपत्ति ए, बी और सी के बीच समान रूप से विभाजित की जाए। ए बेईमानी से बी का नाम मिटा देता है, यह इरादा रखते हुए कि यह माना जाए कि पूरी संपत्ति उसे और सी को दी गई है। ए ने जालसाजी की है। यह उदाहरण ए और बी दोनों में फिट बैठता है क्योंकि यह एक झूठा दस्तावेज बनाना और एक मौजूदा दस्तावेज में बदलाव करना दोनों है। जी एंडोर्समेंट बदलना। ए एक सरकारी वचन पत्र प्रोमिसरी नोट का एंडोर्समेंट करता है और उसे पे टू जेड और हिज ऑर्डर लिखकर और एंडोर्समेंट पर हस्ताक्षर करके जेड या उसके आदेश पर देय बनाता है। बी बेईमानी से पे टू जेड और हिज ऑर्डर शब्दों को मिटा देता है और इस प्रकार विशेष एंडोर्समेंट को ब्लैंक एंडोर्समेंट में बदल देता है। बी जालसाजी करता है। सी किसी अन्य व्यक्ति से बेईमानी कपटपूर्वक हस्ताक्षर परिवर्तन करवाना। जो कोई भी बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने, निष्पादित करने या बदलने के लिए या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति मानसिक अस्थिरता या नशे की स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकता, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन कैनॉट, या उस पर की गई धोखाधड़ी के कारण बाय रीजन ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड अपॉन हिम, उसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति का पता नहीं है, ही डज नॉट नो द कॉन्टेंट्स और द नेचर ऑफ द ऑल्टरेशन। आसान शब्दों में कहें, आप बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी ऐसे व्यक्ति से कागज या डिजिटल दस्तावेज पर दस्तखत करवाते हैं या उसमें बदलाव करवाते हैं जिसे यह पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, नशे में है, या आपने उसे झूठ बोलकर धोखा दिया है कि दस्तावेज में क्या लिखा है या क्या बदला जा रहा है। उदाहरण आई वसीयत में गलत वारिस लिखना। जैद अपनी वसीयत ए को बताता है। ए जानबूझकर जैद द्वारा नामित वारिस से अलग किसी और का नाम लिखता है और जैद को यह कहकर कि उसने उसकी निर्देशों के अनुसार वसीयत तैयार की है, जैद को वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करता है। ए ने जालसाजी की है।
संदा स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशंस। स्पष्टीकरण एक, अपने ही नाम के हस्ताक्षर से भी जालसाजी। ओ अपने नाम पर भी जालसाजी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से हस्ताक्षर करता है लेकिन उसका इरादा यह विश्वास दिलाना हो कि वह हस्ताक्षर किसी उसी नाम के दूसरे व्यक्ति ने किए हैं। ओ उदाहरण ए अपने ही नाम से एक विनिमय बिल पर हस्ताक्षर करता है, यह इरादा रखते हुए कि यह माना जाए कि बिल उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। ए ने जालसाजी की है। ओ उदाहरण बी, ए एक कागज पर एक्सेप्टेड शब्द लिखता है और उस पर जीतर के नाम से हस्ताक्षर करता है ताकि बी बाद में उस कागज पर जेड पर बी द्वारा बनाया गया एक विनिमय बिल लिख सके और बिल को ऐसे भुना सके जैसे कि इसे जेत ने स्वीकार किया था। ए जालसाजी का दोषी है और यदि बी तथ्य को जानते हुए ए के इरादे के अनुसार कागज पर बिल बनाता है तो बी भी जालसाजी का दोषी है। ओ उदाहरण सी, ए को उसी नाम के एक अलग व्यक्ति के आदेश पर देय एक विनिमय बिल मिलता है। ए अपने नाम से बिल का एंडोर्समेंट करता है, यह इरादा रखते हुए कि यह माना जाए कि इसे उस व्यक्ति ने एंडोर्स किया था जिसके आदेश पर यह देय था। यहां ए ने जालसाजी की है। ओ उदाहरण डी, आ एक संपत्ति खरीदता है जिसे बी के खिलाफ एक डिक्री के निष्पादन के तहत बेचा गया था। बी आज संपत्ति की जब्ती के बाद जेड के साथ मिलीभगत करके जेड को एक मामूली किराए पर और लंबी अवधि के लिए संपत्ति का एक पट्टा निष्पादित करता है और पट्टे की तारीख जब्ती से 6 महीने पहले की डालता है। ए को धोखा देने और यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि पट्टा जब्ती से पहले दिया गया था। बी, हालांकि वह अपने नाम से पट्टा निष्पादित करता है लेकिन इसे पिछली तारीख का बनाकर जालसाजी करता है। ओ उदाहरण ई, ए एक व्यापारी दिवालियापन की आशंका में अपने लाभ के लिए बी के पास सामान रखता है और अपने लेनदारों को धोखा देने के इरादे से और लेन देन को रंग देने के लिए एक वचन पत्र लिखता है जिसमें वह बी को प्राप्त मूल्य के लिए एक राशि का भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य करता है और नोट को पिछली तारीख का डालता है, यह इरादा रखते हुए कि यह माना जाए कि यह ए के दिवालियापन के करीब होने से पहले बनाया गया था। ए परिभाषा के पहले शीर्षक के तहत जालसाजी करता है। और स्पष्टीकरण 2, काल्पनिक या मृत व्यक्ति के नाम पर भी जालसाजी। ओ एक काल्पनिक व्यक्ति फिक्टिशियस पर्सन के नाम पर झूठा दस्तावेज बनाना, यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि दस्तावेज किसी वास्तविक व्यक्ति ने बनाया था, या मृत व्यक्ति डिसीज्ड पर्सन के नाम पर यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि दस्तावेज उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बनाया था, जालसाजी हो सकती है। ओ उदाहरण ए एक काल्पनिक व्यक्ति पर एक विनिमय बिल बनाता है और धोखाधड़ी से उसे भुनाने के इरादे से ऐसे काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर बिल को स्वीकार करता है। ए जालसाजी करता है। स्पष्टीकरण 3, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाना की परिभाषा। ओ इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाना का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 ऑफ 2000 की धारा 2 की उपधारा 8 के खंड डी में दिया गया है। सारांश में धारा 335 यह बताती है कि जालसाजी झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना कब होती है। यह तब होती है जब कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी और का रूप धारण करके या उसकी अनुमति के बिना कोई दस्तावेज रिकॉर्ड बनाता है, किसी मौजूद दस्तावेज रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण बदलाव करता है, किसी ऐसे व्यक्ति से दस्तावेज पर हस्ताक्षर परिवर्तन करवाता है जो मानसिक रूप से अक्षम हो या जिसे धोखे से अंधेरे में रखा गया हो। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपने ही नाम के हस्ताक्षर का दुरुपयोग काल्पनिक व्यक्तियों के नाम पर दस्तावेज बनाना या मृत व्यक्तियों के नाम का उपयोग करना भी जालसाजी हो सकती है। यह धारा वित्तीय लेन देन, कानूनी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की सत्यता और प्रामाणिकता की रक्षा करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 जालसाजी फॉर्जरी। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा जालसाजी फॉर्जरी के अपराध को परिभाषित करती है और इसके लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान करती है,
जो जालसाजी के इरादे और उसके परिणामों पर निर्भर करते हैं। 1. जालसाजी क्या है? कोई व्यक्ति जालसाजी फॉर्जरी करता है यदि वह कोई झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई हिस्सा बनाता है और उसका इरादा निम्नलिखित में से कोई भी हो। जनता या किसी व्यक्ति को क्षति या चोट पहुंचाने के लिए, टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, ओ जैसे किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना। किसी दावे या अधिकार का समर्थन करने के लिए, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, ओ जैसे झूठे कागजात से किसी जमीन पर अपना हक जताना। किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने के लिए, टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, ओ जैसे किसी को धोखा देकर उससे पैसे या सामान ले लेना। किसी व्यक्त या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ओ जैसे झूठे दस्तावेजों के आधार पर कोई नौकरी पाना या कोई समझौता करना। धोखाधड़ी करने के लिए या यह कि धोखाधड़ी की जा सके, टू कमिट फ्रॉड और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, ओ यह धोखाधड़ी का एक सामान्य इरादा है। आसान शब्दों में कहें, जालसाजी तब होती है जब आप कोई झूठा कागज या डिजिटल रिकॉर्ड बनाते हैं और आपका इरादा उससे किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी झूठे दावे का समर्थन करना, किसी से उसकी संपत्ति लेना, कोई गलत समझौता करना या धोखाधड़ी करना हो। धारा 335 बताती है कि झूठा दस्तावेज क्या है और धारा 336 बताती है कि उस झूठे दस्तावेज को बनाने का इरादा अगर गलत है तो वह जालसाजी है। 2. जालसाजी के लिए सामान्य दंड। जो कोई भी जालसाजी करता है उसे 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कोई भी हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, यदि आप जालसाजी करते हैं तो आपको अधिकतम 2 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। 3. धोखाधड़ी चीटिंग के उद्देश्य से जालसाजी। जो कोई भी जालसाजी करता है यह इरादा रखते हुए कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग धोखाधड़ी चीटिंग के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे 7 साल तक की कैद कोई भी प्रकार की और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, अगर आप कोई झूठा दस्तावेज इसलिए बनाते हैं ताकि उसका इस्तेमाल करके किसी को धोखा दे सकें, तो यह ज़्यादा गंभीर अपराध है और इसकी सज़ा बढ़कर 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो जाती है। चोर, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी। जो कोई भी जालसाजी करता है यह इरादा रखते हुए कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, या यह जानते हुए कि इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए होने की संभावना है, उसे 3 साल तक की कैद कोई भी प्रकार की और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, यदि आप कोई झूठा दस्तावेज जैसे कोई फर्जी ईमेल या लेटर इसलिए बनाते हैं ताकि किसी व्यक्ति या संस्था की इज्जत या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, या आपको पता है कि इसका इस्तेमाल इसी काम के लिए होगा, तो सज़ा 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। सारांश में मुख्य बातें। धारा 336 जालसाजी के अपराध और उसके दंडों को स्पष्ट करती है। सजा की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि झूठे दस्तावेज को बनाने का इरादा क्या था। सामान्य जालसाजी, जैसे सामान्य नुकसान पहुंचाने के लिए, अधिकतम 2 साल की कैद। धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, अधिकतम 7 साल की कैद। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी, अधिकतम 3 साल की कैद। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की प्रामाणिकता बनी रहे और लोग झूठे दस्तावेजों का उपयोग करके दूसरों को धोखा या नुकसान न पहुंचा सकें। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 327 न्यायालय या सार्वजनिक रजिस्टर आदि के अभिलेख की जालसाजी। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 337 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा न्यायालय के अभिलेखों, सार्वजनिक रजिस्टरों या सरकारी अधिकारियों से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है।
इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सार्वजनिक विश्वास और कानूनी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपराध क्या है? जो कोई भी किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी करता है और वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कोई एक होने का दावा करता है। न्यायालय का कोई अभिलेख या कार्यवाही, रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग ऑफ और इन अ कोर्ट, सरकार द्वारा जारी कोई पहचान दस्तावेज, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, जिसमें मतदाता पहचान पत्र, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड शामिल है। जन्म, विवाह या दफन का कोई रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ बर्थ, मैरिज और बेरियल। किसी लोक सेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में रखा गया कोई रजिस्टर, रजिस्टर केप्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच। किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में बनाया गया कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट purporting to be made by a public servant in his official capacity। किसी वाद को संस्थित करने या उसका बचाव करने का अधिकार, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट। उसमें कोई कार्यवाही करने का अधिकार, टू टेक एनी प्रोसीडिंग्स देयरइन। निर्णय स्वीकार करने का अधिकार, टू कन्फेस जजमेंट। मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटर्नी। आसान शब्दों में कहें, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की जालसाजी करता है और जो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसने जाली बनाया है, वह अदालत का रिकॉर्ड, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी या आधार, जन्म, विवाह, मृत्यु का रजिस्टर, सरकारी अधिकारी द्वारा रखा गया कोई रजिस्टर या जारी किया गया सर्टिफिकेट या मुकदमा लड़ने स्वीकार करने से संबंधित कोई कानूनी अधिकार पत्र होने का दावा करता है, तो उसने इस धारा के तहत अपराध किया है। यह धारा उन दस्तावेजों पर विशेष ध्यान देती है जो सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर सरकार या न्यायपालिका की मुहर होती है और जिन पर आम जनता का विश्वास टिका होता है। इनकी जालसाजी से व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी हो सकती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बनाता है। कोई व्यक्ति फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाता है। कोई व्यक्ति अदालत का फर्जी आदेश बनाता है। कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर वाला फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है। कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर फर्जी मुख्तारनामा बनाता है ताकि उसकी संपत्ति बेच सके। स्पष्टीकरण, रजिस्टर का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर शब्द में कोई भी सूची, डेटा या प्रविष्टियों का रिकॉर्ड शामिल है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा ए के खंड आर में परिभाषित है। आसान शब्दों में, रजिस्टर का मतलब सिर्फ कागजी रजिस्टर नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल रिकॉर्ड या डेटाबेस भी शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं, जैसे ऑनलाइन जन्म मृत्यु पंजीकरण डेटाबेस। दंड क्या है? इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें। धारा 327 उन जालसाजियों को लक्षित करती है जो सार्वजनिक विश्वास और सरकारी न्यायिक प्रक्रियाओं के आधारभूत दस्तावेजों को खराब करती हैं। इनमें पहचान पत्र, जन्म, विवाह रिकॉर्ड और अदालती दस्तावेज शामिल हैं। ऐसे दस्तावेजों की जालसाजी एक गंभीर अपराध है जिसके लिए अधिकतम 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक अपने पहचान पत्रों पर भरोसा कर सकें, सरकारी रिकॉर्ड सही रहें और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे।